क्या तुम वो लाई हो? कभी भी इस बात का अफसोस मत करना। अगर तुमने किया तो मैं तुम्हें पहचानने से इनकार करूंगा। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। यही अच्छा होगा। रात के एजान के बाद और सुबह के एजान के पहले जो तुम्हें करना है वो तुम्हें इसी समय करना होगा। इन 7 सुइयों के मंत्र के लिए 7 जेनियों की जरूरत होगी। हर एक जेनी के साथ अलग से समझौता होता है। ये जो जेनी हैं वो किसी भी कुल से नहीं होते, ये अकेले ही होते हैं। 7 रातों तक 7 जेनी मंत्रों के सहारे वुडूज बनाए जाते हैं। 7वीं रात खत्म होने पर 4 पैरों वाले प्राणी को लेकर उसकी बलि चढ़ाई जाती है। इन जेनी के वंश के नाम उस प्राणी के चारों पैरों पर लिखे जाते हैं। इन नामों को सुइयों के जरिए मांस पर लिखा जाता है। जेनी के नाम भी उस प्राणी पर लिखे जाते हैं। उन्हें पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि जिस जेनी का नाम पुकारा जाएगा वो तुम्हें जवाब देने आ सकता है। तुम्हें दरवाजे के पास वाली जगह को उस बलि चढ़ाए हुए प्राणी के लीवर से साफ करना होगा। उसके बाद तुम्हें जेनी की प्रार्थना पढ़ते हुए उन वूडू पैक्स को एक जादुई बक्से में रखना है। जिस इंसान पर तुम ये मंत्र डाल रहे हो उसके लिए तुम्हें एक हड्डी तोड़नी होगी। फिर उस हड्डी को भी उस बक्से में डाल देना। फिर उस बक्से को तुम्हारे घर के पास वाले एक गड्ढे में दफन कर दो। भूलना मत, ये सब तुम्हें सुबह की प्रार्थना के पहले करना है। जो होना होगा वो 7 रातों में होगा। फिर तुम पीछे नहीं हट सकती। वो आएंगे और तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे।
गाइस आराम से, मैं घर जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, मिलते ठीक है, हैं। मिलते हैं। सिद्धार्थ, हाँ मैं जा रहा हूँ, तुम काम संभाल लेना। हेलो ज़ेनो। हाय डियर, क्या तुम घर आ रहे हो? हाँ, अभी निकला हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, ज्यादा नहीं, बस ब्रेड लेकर आना। खाने में क्या है आज? बीन्स और राइस। ओके हनी, मुझे मार्केट में कुछ काम है, वो ख़त्म करके मैं सीधे घर आ जाऊँगा। ना 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 आ, आ, वेलकम होम हनी। थैंक यू हनी, कैसी हो? ठीक हूँ, मैं बस खाना लगा रही थी। मैं जाके हाथ धो लेता हूँ, फिर हम खाना खाने बैठेंगे। क्या किसी को भूख लगी है? बहुत ज़्यादा। राइस और बीन सुनने के बाद तो और भी। आ जाओ, खाना तैयार ही है। तुम्हारा आज का दिन कैसा था? ठीक ही था, वही रोज़ का काम। ये तो अच्छा हुआ कि आज मेरी डे शिफ्ट थी। वीकेंड पर थोड़ी नींद मिल जाएगी। हाँ हाँ, सो जाना। सेविल, कोई प्लान मत बनाना, मुझे सोना है प्लीज़। नहीं, मैं नहीं। तुम्हारी मॉम ने कॉल करके कहा वो कल आ रही है। मेरी माँ हाँ यहाँ? हाँ, उन्होंने एक्चुअली मुझे बताया था कि तुम्हें ना बताए, पर खैर मैंने तुम्हें बता दिया। उन्हें सरप्राइज देना था ना। हाँ, काफी बड़ा सरप्राइज होगा। मुझे लगा ही नहीं था कि मेरी माँ यहाँ आएगी। वो एक माँ का दिल है, वो शायद तुम्हें मिस कर रही थी। उन्होंने वैसे भी पूछा हम फ्री है क्या, तो मैंने भी हाँ कर दी। और मैंने ये भी कहा कि तुम उन्हें स्टेशन पर लेने आ जाओगे, पर उन्होंने नहीं कहा। कहा कि उन्हें तुम्हें सरप्राइज देना है एंड ऑल दैट। मिसेस सलमा को देखो। पर मैं तुम्हें सच कहूँ, मुझे लगता है तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। हाँ जरूर, पर वो कौन सी बस से आ रही है? उन्होंने बस यही कहा वो बस से आएंगी, पर कल मैं उन्हें कॉल करके पूछ लूंगी। ओके, देखते हैं। ये इतनी रात को क्या हो रहा है? हेलो हेलो, माँ क्या आप हो?
हाय माँ, आप कैसी है? नहीं नहीं, अच्छा हुआ आपने कॉल किया। आपकी बस कब निकलेगी? हाँ माँ, आपको लेने आ जाएंगे। घर काफ़ी दूर है ना? ओके ओके। नहीं माँ, उसकी चिंता मत कीजिए। इसे कहते हैं रियल सरप्राइज मिसेस सलमा। ओह, तुमने तो मुझे डरा ही दिया बेटा। चलो। अच्छा। माँ, आप इतनी दूर बस से क्यों आई? मुझे बस से ही आना था। मैंने तुम्हारी बीवी को तुम्हें बताने से मना किया था। हाँ, तो क्यों ना बताती? आप इतनी दूर से इतने भारी बैग्स कैसे लाती? और कितना सारा सामान लेकर आई हैं आप? मैं बच्ची नहीं हूँ ना, आ जाती मैं अकेले। क्या तुम्हें मैं तुम्हारी मौसी जैसी लापरवाह लगती हूँ? क्या माँ, आप भी? मैं आपसे इतने दिनों बाद मिल रहा हूँ, आप मौसी की बुराइयां करने में लगी हैं। ऐसी बातें मत कीजिए ना प्लीज। चलो, अच्छा हुआ आप आ गई हैं, मुझे बहुत याद आ रही थी। बेटा, मुझे भी। हाय माँ, आप कैसी है? शुक्रिया बेटी, बदमाश कहीं की। माँ प्लीज ऐसा मत कहिए, मुझे उसे बताना पड़ा। मैं मजाक कर रही हूँ मेरी लाडली। ओह, मैंने तुम दोनों को बहुत याद किया। हो माँ, हम दोनों गांव में रहते हैं या आप? देखो माँ कितनी चीजें लाई हैं, इसीलिए बैग भारी है। माँ ने बहुत चीजें लाई है, इसलिए बैग्स हैवी है। चलो माँ, चलते हैं अंदर। हाँ, अंदर चलते हैं। माँ, मुझे पता नहीं था इतनी गर्मी में आपको क्या पसंद आएगा। मैंने कुछ बनाया है, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। ऐसा कहना भी मत। तुमने बनाया है तो अच्छा तो लगेगा ही। क्या सच में माँ? आपको पहले चख लेना चाहिए। क्या? ऐसा मत कहो ना, उन्हें लगेगा मुझे खाना बनाना नहीं आता। मेरी बेटी को सताओ मत। ओके ओके, मैं कुछ नहीं कहूँगा। मजाक भी नहीं समझते तुम लोग। देखो बेटा, अभी से ही एक डील करते हैं। मुझे तुम्हारी मौसी या किसी और गांव वाले के साथ वक्त नहीं बिताना। मेरे किसी के साथ बनती नहीं है। मुझे किसी पे बोझ नहीं बनना। मैं तुम्हारे पिता की कब्र पे जाकर उनसे मिल आऊंगी और फिर तुम्हारे साथ कुछ दिन रह लूंगी और फिर मैं चुपचाप अपने घर के लिए निकल जाऊंगी। ठीक है बेटा? ये कैसा सवाल है? आपको जिससे मिलना है मिलिए और जितने दिन रहना है रहिए। मैं इतने समय बाद आपको देखकर और आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। चलो शुरू करते हैं। ये आईना तो टूटा हुआ है। तुमने ये देखा? हाँ, उसे तुम कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लगी। आईना ही है, बदल देंगे। फाते, मुझे तुम्हें कुछ पूछना है। मैं सोच रही थी
क्या तुम्हारे पापा के बाद तुम्हारी माँ यहाँ से चली गई? नहीं नहीं, मेरे पिता के गुजर जाने के बाद हम कई सालों तक यहीं थे, पर माँ की उनकी बहन या किसी रिश्तेदार के साथ जमती नहीं। इतना वक्त गुजर गया लेकिन अभी भी नहीं जमती। अच्छा हुआ तुम इकलौते बेटे हो, वरना मुझे लगता है कि मैं उन्हें झेल नहीं पाती। तुम्हें नहीं लगता? हाँ, तुम तो आराम से झेल लेती मेरी खूबसूरत चुड़ैल। फातिह, हाँ फातिह, फातिह, जरा पानी दे सकते हो? यहाँ तो पानी नहीं है आनी। माँ, माँ, सलमा, माँ, सलमा माँ, सलमा माँ, डरो मत, मैं हूँ। इस वक्त क्या कर रही हो तुम यहाँ? मैंने अभी अभी तुम्हारी माँ को यहाँ देखा।
बकवास मत करो सिविल, वो अपने रूम में बड़े आराम से सो रही है। वो इस वक्त यहाँ क्यों होंगी? नहीं, वो सच में यहाँ पर थी। शायद। चलो, तुम्हें ठंड लग जाएगी, चलो अंदर चलो। माँ, माँ, माँ जरा दरवाजे पर देखिए ना, कौन है? मेरे हाथ गंदे हो गए। फतेह ही आया होगा। मैं देखती हूँ बेटा। ईश्वर हमारे सारे पापों को माफ करे। सुनो, मैंने टमाटर और शिमला मिर्च ली है, चाहो तो माँ को भी पूछ लो, उसे कुछ चाहिए क्या? ठीक है, मैं उन्हें पूछ लेती हूँ। ओके हानी। ओके, कुछ चाहिए हो तो कॉल कर देना डियर। हाँ ठीक है, बाय। घर आना। टेस्ट करके देखिए माँ। माँ, आज मैं खाने में क्या बनाऊं? आपको कुछ खास चाहिए? फतेह शॉपिंग करने गया है। अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो उसे कॉल करके बता दूंगी। माँ, 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 तुम सभी को तुम्हारे पापों की सजा मिलेगी। सेविल, तुम्हें क्या हुआ बेटी? मैं कब से तुम्हारा नाम पुकार रही थी पर तुमने जवाब ही नहीं दिया। क्या तुम ठीक हो? नहीं, बस थोड़ी थकान हो रही है। मुझे थोड़ा आराम करना है। ठीक है, मैं तुम्हें आराम से सुला देती हूँ। हाँ।
सेविल, बेटा तुम बुरा सपना देख रही हो। सेविल बेटा, तुम बुरा सपना देख रही हो। उठ जाओ बेटा, उठ जाओ, मैं यही हूँ। सेविल तुम्हें क्या हो गया है? क्या पता मैंने क्या देख लिया। सेविल, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? मुझे भी कुछ महीने ऐसे ही बुरे सपने आते थे। हाँ, मुझे नहीं पता माँ, आपको ऐसा लगता है? मैं मुंह धोकर आती हूँ माँ। जा। सब भला करना। क्या मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ? रेजेब होजा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। जो है उसमें खुश हो तुम? मैं भी। सब कुछ पहले जैसा ही है, जैसा था। ईश्वर तुम्हें खुश रखे। पिछले कुछ दिनों से तुम्हें देखा नहीं। सब ठीक है? हाँ होजा, मेरी माँ मुझसे मिलने आई है। काफी सालों के बाद उनसे दोबारा मुलाकात हो रही है मेरी। ओह अच्छा, मैं चलता हूँ, मेरे दोस्त रुके हुए हैं, बाद में मिलते हैं। हाँ जरूर होजा। दुर्सुन अंकल, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। फाती, मौसी, आप क्या कर रही हैं? अरे और क्या करूंगी बेटा, मैं घर की साफ सफाई कर रही हूँ। तुम क्या घर जा रहे हो? हाँ, मौसी। 1 मिनट रुको, ये ट्रे लेकर जाओ। रुको, ये ट्रे बहुत दिनों से मेरे अर्जेंट पास नहीं पड़ी है। थी। आप क्यों तकलीफ ले रही हैं इतनी? नहीं नहीं, ठीक है। मैं आज ये देने घर आई थी, पर इसे दिए बगैर ही वापस आ गई। मतलब आप मेरी माँ से पहले ही मिल चुकी हैं? हाँ, बदनसीबी से। मौसी, ऐसा मत बोलिए प्लीज। मुझे पता है कि आपकी उससे बनती नहीं है, लेकिन है तो मेरी माँ ही ना। समझिए इस बात को प्लीज। ठीक है, तुम मेरी चिंता मत करो। सेविल को मेरी तरफ से हाय कहना। आज के लिए माफी मांगती हूँ। कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है मासी। मैं उसे हाय कह दूंगा और आपसे बाद में आकर हाँ मिलता ठीक हूँ। है, संभल कर जाना। या खुदा, सब कुछ संभाल 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 के। आओ बेटा, थैंक यू माँ। बाहर कितनी गर्मी है, मैं इसे अंदर रख के आता हूँ। आओ अंदर आओ। दिन कैसा जा रहा है तुम्हारा हनी? क्या हुआ, आज स्वागत नहीं किया तुमने? सेविल, ओह फतेह, तुम आ गए? तुम कब आए? मैं तो यही हूँ, पर तुम कहाँ हो? ठीक हो तुम? डरी डरी लग रही हो तुम। मैं ठीक हूँ सच में, बस एक बुरा सपना देख लिया। तुम्हें माँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं हानी, प्रॉब्लम क्या होगी? मैं बस कुछ सोच रही थी और कुछ नहीं। ओके, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माँ, फाती, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। आइए बैठिए। आज आप आइनूर मौसी से मिली थी? हाँ, बदनसीबी से। क्या हुआ, आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ? नहीं,
वो बस आई और मुझसे बिना कुछ कहे चली गई। माँ देखिए, डैड के जाने के बाद आप दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाती हैं। बहुत साल बीत चुके हैं, आप अब तक क्या बात छुपा रही हैं? बेटा मुझे तो कोई तकलीफ ही नहीं है, मेरे पास तो है भी नहीं कुछ देने के लिए। हम इस परिवार को संभाल भी तो नहीं पा रहे थे। तो प्रॉब्लम जायदाद और पैसे की है। बेटा सारी जायदाद और पैसे मेरे हैं, मुझ पर किसी का कर्जा नहीं है। ओके माँ, मैं समझ गया। मुझे इस बारे में बात करना पसंद नहीं है। मुझे इसमें मत घसीटिए, आपको जो करना है कीजिए। सब मुझे ही सुना के जाते हैं। सेविल, आज मौसी ने माँ से क्या कहा था? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो बस बर्तन मांज रही थी और तुम्हारी माँ ने दरवाज़ा खोला था। जब मैं दरवाजे पर आई तब आंटी आयनूर जा रही थी और माँ ने दरवाज़ा बंद किया। वो बहुत गुस्से में थी तो मैंने कुछ नहीं पूछा। पर उन्होंने तुम्हें कुछ बताया नहीं क्या? क्या पता क्या हुआ? नहीं, वो बस बहाने बना रही थी, इसलिए। खाना बन गया तो खाने बैठे। हाँ हाँ, 1 मिनट हानी, मैं खाना परोसती हूँ। ये लो हानी। थैंक्स डियर। ओह, अरे मैं तो अचार भूल गई। हाँ लाओ लाओ, मुझे चखना है। माँ, आपने मुझे ये बनाना सिखाना चाहिए, ये बहुत टेस्टी है। फतेह चलो भी। हाँ माँ, इसे जाने से पहले कुछ सिखा कर जाना। अब बस करो फतेह। तुम उसे मार सकती हो बेटा, बिल्कुल मत डरना, मजाक था। हाँ बिल्कुल। सेविल, जरा ब्रेड पास करना। माँ, आपको और चाहिए? जेनिस कभी कभी इंसानों से जुड़ जाते हैं, मुझे पता है। इस वक्त वो कहाँ है? इस घर में। वो इतने छोटे हैं, शोर मचाते रहते हैं। फातेह, क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। शायद मैंने कोई बुरा सपना देख लिया। सो जाओ ना। छोड़ो, जाने दो। मिसेस आयनूर, सब अच्छा है ना? क्या अच्छा? तुम्हारा अच्छे से क्या लेना देना? चलो हटो। ओह ईश्वर ईश्वर। देखो, अगर तुम सेल्मा के बारे में पूछने आई हो तो मुझे कुछ नहीं पता। मैंने उसे कई सालों से नहीं देखा। उसे आना नहीं चाहिए था। चलो भी, मेरे सामने बेकसूर होने का ढोंग मत करो। सालों तक मैंने ये बात छुपा कर रखी है, पर सालों पहले तुम दोनों ने मिलकर मेरे भाई पर कोई जादू टोना किया है। पर मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं चाहती थी कि फाती की माँ भी उसे छीनी जाए। सालों से मैं खुद से झूठ बोलती आई हूँ। मुझे अभी भी वो भयानक रात याद है।
मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर तुम क्या चाहते थे, पर तुम्हारे बर्ताव से ऐसा ही लग रहा था कि तुम बहुत बुरा कुछ चाहते थे। मुझे नहीं पता कि वो क्या करने वाली है, मैंने तुम्हारे सारे शैतानी पत्र देखे। क्या पता तुमने और क्या क्या किया होगा। फिर मुझे बंदूक की आवाज सुनाई दी। मैं भागकर अंदर गई। वहां पहुंचने से पहले ही हादसा हो चुका था। मैं वो रात कभी नहीं भूली हूँ, समझे तुम? मैं ये कभी नहीं भूलूंगी कि तुमने उस शैतान की मदद की। 30 साल बाद अब वो औरत फिर से मेरे भाई के घर आकर रह रही है। ये सब मुझसे देखा नहीं जा रहा। तुम उसे वापस भेजोगे? उसे यहाँ से जाना होगा। मेरी तरफ देखो कमीने इंसान, जो कुछ भी तुमने पहले किया था वो फिर से करो और उसे यहाँ से वापस भेजो। या तो तुम उसे यहाँ से भगाओगे या सबके सामने मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगी। मैं उन्हें बताऊंगी कि तुम सब लोगों पे जादू टोना करते हो। तुम्हें जेल हो जाएगी, नौकरी चली जाएगी। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। ठीक है, पर जेनिस ने जो भी दिया है उसके बदले में वो कुछ वापस लेंगे, और जो भी कीमत होगी वो जेनी के नियमों के हिसाब से होगी। देखो, आज नहीं तो कल वो उसे लेकर रहेंगे। कैसे हो भाई? चलो आ जाओ, चाय पीते हैं। भाई मुझे ये गाड़ी सर्विसिंग के लिए डालनी है। आगे से अजीब सी आवाज आ रही है। फिर किसी दिन चाय पियेंगे, आज इस गाड़ी को डालना जरूरी है। कैसे हो तुम? बस ठीक हूँ, कॉफी हाउस के आसपास ही रहता हूँ। मैंने सुना है तुम्हारी माँ आई है, तुमने बताया नहीं। मेरे परिवार को भी उनसे मिलना है। देर हो जाए उससे पहले मुझे रिपेयर स्टोर जाना है। फिर किसी दिन मिल लेंगे। ओके, ठीक है, बाद में मिलते हैं। जैसे तुम्हें मेरी माँ बहुत पसंद है, तुम्हारी फैलाई हुई अफवाहों की वजह से वो यहाँ आ भी नहीं पाती। ढोंगी कहीं का।
माँ क्या आप ठीक से सो पाए? फातेह कहाँ है? वो आज जल्दी निकल गया, गाड़ी की सर्विसिंग थी ना। क्या सब ठीक है माँ? हाँ, बस की टिकट निकलवानी थी। बस की टिकट? आप कहाँ जा रही है? घर, मुझे वापस जाना है। माँ ऐसा क्यों? आप तो कुछ दिन पहले ही आई थी, तो इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? हाँ, इतना काफी है। बेटे के घर ज्यादा दिन नहीं रुकना चाहिए। क्या माँ, आप यहाँ पर मेहमान नहीं है, ये आप ही का घर है ना। मैं फिर से वापस आऊंगी। मुझे जाकर बैग पैक करने दो। तुम पियो बेटा, मैं आती हूँ। माँ,
कौन है वहां? कोई नहीं था। ये क्या कर रही हो? क्या है, दिखाओ मुझे। फातिह, ये कोई मंत्र लग रहा है। सिविल, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ये मंत्र कैसे हो सकता है? ये तो कुछ अजीब सा लिखा हुआ है इसके ऊपर। माँ? माँ? माँ, ये आप क्या कर रही हैं? बीच में मत पड़ो और किसी को कुछ मत कहना। क्यों माँ, ये आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, मैं सोने जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना। फातिह, हम्म। मुझे आज ये बिस्तर के नीचे मिला था। मुझे बताओ, हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मैं खुद भी इसे पहली बार देख रहा हूँ। पता नहीं, पर इस पर जो निशान है वो उस पेपर के निशानों जैसे लग रहे हैं। तुम्हें नहीं लगता? फातिह, मुझे बहुत डर लग रहा है। बहुत ही अजीब चीजें हो रही है। ये सब बहुत डरावना है। अजीब कैसे? पता नहीं, आज रात जो हुआ और तुम्हारी माँ का बर्ताव, मुझे पता नहीं तुम्हारी माँ गुस्सा है कि नहीं, पर मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। आज सुबह अचानक उन्होंने कहा कि वो वापस जा रही है। मैंने पूछा कि बात क्या है, पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। क्या उन्होंने तुमसे कुछ कहा? क्या तुम्हारी उनसे कुछ बात हुई? बताओ ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं, मुझसे कुछ नहीं कहा। वो ऐसी है, तुम उनसे ज़्यादा मिली नहीं हो ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। अगर उन्होंने कहा है कि वो जाएंगी तो वो ज़रूर जाएंगी। अब चलो जल्दी सो जाओ, कल सुबह उन्हें छोड़ने के लिए भी जाना है। चलो सो जाओ, अब इसके बारे में ज़्यादा सोचो मत, ठीक है? चलो, अब बहुत देर हो गई है, सो जाते हैं। चलो, गुड नाइट हनी। हाँ बेबी, गुड नाइट।
मिसेस आयनूर, आपने अपने भतीजे को आखिरी बार कब देखा था? कुछ दिनों पहले। क्या उसने आपसे किसी प्रॉब्लम के बारे में बात की थी, शायद उसकी पत्नी को लेकर? नहीं, वो दोनों तो झगड़ते भी नहीं थे, उनमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। क्या उसे किसी से कोई प्रॉब्लम थी या कोई उसका दुश्मन था? फाती तो बहुत अच्छा था बेचारा, उसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं हो सकती। जो कुछ भी हुआ उसकी शैतानी माँ के आने के बाद हुआ। मुझे यकीन है कि उसमें उसका हाथ है। उसकी माँ, जिसकी मौत हुई, उसकी माँ? हाँ। वो कब आई थी? कुछ दिनों पहले। मिसेस आयनूर, उसकी खुद की माँ ऐसा कैसे कर सकती है? आपको नहीं पता, वो बहुत खतरनाक है। वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, अपने बेटे का खून भी कर सकती है। उसने कई साल पहले ओजा के साथ मिलकर मेरे भाई को जादू टोना करके मार डाला। लेकिन ये सब होने के 2 हफ्ते पहले ही उसकी माँ की लाश उनके घर में पाई गई। उनकी भी गर्दन कटी हुई थी। मलाता के पुलिस ऑफिसर्स ने फातिया को इस बारे में फोन पर बता दिया था। आप ये क्या कह रहे हैं? तो आप जो कह रही हैं वो नामुमकिन है। चीफ, कुछ बात करनी थी, मैं अभी आया। يا كافر اخرج